और नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डॉक्टर आसिफ किरमानी, साबिक सेनेटर, बट दिस वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर। किरमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम किरमानी साहब। लॉट्स टू डिस्कस किरमानी साहब। आई स्टार्ट ऑफ विद ये जो कल सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है जिसने बॉयकॉट का ऐलान किया, फिर चैलेंज भी किया। वो कहते हैं कि क्योंकि केपीके के सेनेट इलेक्शंस आपको पता है कि डेफर किए गए थे, वहाँ के सेनेटर्स के बगैर ये इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये इलेक्शन होना चाहिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई सच कोई कानूनी कदगन तो नहीं है, क्योंकि एक स्पेशल सीट्स का था। लेकिन आइडियली स्पीकिंग बेहतर होता कि इसका इंतज़ार कर लिया जाता, और इसमें कोर्ट का भी फैसला है, और आपस में अगर नहीं कोई मामला तय पा रहे थे तो इसको एक इफ़हाम तफ़हीम से इसको रिजॉल्व किया जा सकता था। लेकिन मुझे नहीं पता, ये चांद रात से चांद देखने से पहले इनको चांद को चढ़ाना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं कुछ समझ आ रही। लेकिन बेहतर होता कि हाउस पूरा हो और उसकी एक फिर इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी भी होती है। लेकिन अब कर रहे हैं वो जी, अब क्या किया जा सकता है। सो हाउस कंप्लीट होना आप कहते हैं कि बेहतर होता, आइडियली अगर हाउस कंप्लीट होता। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मूव को कैसे देखते हैं किरमानी साहब, जो गुज़िश्ता चंद दिनों पहले उन्होंने केपीके के सेनेट इलेक्शन को डेफर कर दिया, मुलतवी किया, ये आप समझते हैं कि गैर कानूनी मूव थी? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी इख्तियारात हैं, और वो जाहिर है जो अपने उनका जो दायरा कार है उसके तहत रह के वो एक्ट तो करते हैं। अब ये अदालतें भी तो मौजूद हैं ना जी, अदालतों को भी देखना चाहिए कि क्या ये इस मुल्क में कोई भी इदारा, लेट्स से इलेक्शन कमीशन है, वो जो भी स्टेप्स उठा रहा है, क्या वो आइन और कानून के दायरे में स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और क्या उसको वो राइट है। तो इस पे मेरी कुछ इतनी खास मालूमात नहीं है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या इस बारे में कोई अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन जाहिर अगर इलेक्शन हो रहे हैं चेयरमैन और सेनेट के, तो कंडक्टिंग जो इदारा है वो तो इलेक्शन कमीशन ही है। तो वो उसने ग्रीन सिग्नल दिया है तो इलेक्शन हो रहा है ना जी। तो लेकिन मैंने अपनी एक ज़ाती राय दी है कि बेहतर होता कि इसमें हाउस पूरा होता, चूंकि सेनेट इज द हाउस ऑफ फेडरेशन, और फिर ये ईवान बाला है। लेकिन अब मुझे तो ये भी नहीं समझ आती है किस किस्म के लोग यहाँ घुस गए हैं। आई डोंट नो जी, ये किस तरफ हम जा रहे हैं। तो अब तो सुना तो यही है, कल हो रहा है इलेक्शन जी, अब क्या किया जा सकता है। सर, अब आप जरा इसको एलैबोरेट करेंगे डॉक्टर साहब कि किस किस्म के लोग जो हैं वो घुस गए हैं। कुछ आपकी जमात के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं और बड़ी शिद्दत उनमें उन बयानात में हम देख रहे हैं कि वो शिद्दत इख्तियार करते हुए वो बयानात नज़र आ रहे हैं। चाहे वो जावेद लतीफ़ साहब हों जो कहते हैं कि हम नहीं जीते थे, हमें कहा गया कि हुकूमत संभालें, फिर राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कि गारंटर्स की बात कर रहे हैं कि गारंटर्स रखवाए गए हैं इस कैबिनेट में, जो इंडक्शंस देखी गई हैं मोहसिन नकवी साहब की सूरत में, औरंगजेब साहब की सूरत में, और इस किस्म की जो बातें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो आंखें ना दिखाएं। तो क्या अब ऐसे हालात हो गए हैं किरमानी साहब कि मौजूदा वजीर आजम को आंखें दिखाई जा रही हैं वजीर दाखिला की जानिब से? देखिए, हर कोई शख्स भांत भांत की बोलियां बोल रहा है, जो जिसके मुंह में आ रहा है वो कहे जा रहा है, कोई रोक टोक तो है नहीं है। जहाँ तक देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि ये जो हुकूमत है, इसके ये कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट। और फिर जिन इलेक्शंस के नतीजे में ये वजूद में आई है, वो इलेक्शन भी मुतनाज़ हैं पब्लिक में। तो जाहिर अगर आप सच की बात करें, किसी को बुरी लगती है तो भले लगे, कि इन इलेक्शंस की भी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक रही। फिर इस गवर्नमेंट का जिन हालात में ये मारिज़ वजूद में आती है, पहले वो लेने को तैयार नहीं था, फिर उनको बिठा कर उनको कहा गया कि नहीं आप संभालिए अब। और उसके बाद फिर ये ऐसी हुकूमत है जहाँ पीएमएलएन भी है, और भी मेरा ख्याल लोग आ जाएंगे इसमें, लेकिन कुछ और भी हलकों के नुमाइंदे शामिल हैं जिनको मैं समझता हूँ कि एक जिस तरह गाड़ी की डिक्की में ट्रंक में होते हैं ना एक्स्ट्रा व्हील,
स्टेपनी जिसको बोलते हैं, जी। कि वो एहतियात के तौर पे रखे जाते हैं कि कल को गाड़ी ना चले, पंक्चर हो जाए हाईवे पे, तो चलो जल्दी से टायर बदल के गाड़ी को चला लिया जाए। तो जहां तक शहबाज शरीफ साहब का और मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी की बात की जा रही है, आई थिंक के जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, ये किसी किस्म के भी कन्फ्रंटेशन जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे या बाहर कहीं वो पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि इस वक्त एक नियाम में एक से ज्यादा तलवारें इस हुकूमत में मौजूद हैं। राइट, हुकूमत बट डॉक्टर साहब, लाइक यू ऑल्सो सेड कि स्पेयर व्हील्स भी मौजूद हैं, स्टेपनीज तैयार हैं, गाड़ी अगर किसी भी लम्हे बैठ जाती है, आपको लग रहा है कि अनकरीब इस किस्म के हालात देखे जा सकते हैं? कि ऑलरेडी आपने जहां पर मेंशन किया कि क्रेडिबिलिटी तो इलेक्शन से ही मुतासिर है, और साथ साथ अगर इख्तियार भी नहीं है हुकूमत पर नून लीग का, तो फिर तो ये सस्टेनेबिलिटी का एक इशू बन जाएगा। देखिए, अभी मैं जरा इस पे कबल अज वक्त होगा इस पर बात करना। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि अब जैसा जैसा भी ये सिस्टम लूला लंगड़ा और पंजेंट और रॉटन सिस्टम है, जिसके तहत ये हमारा पूरा एक इलेक्टोरल सिस्टम काम करता है, अब और कोई जब तक इसके मुतबादिल सिस्टम नहीं आ जाता, और जो कि आना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया हुआ है, तो उस वक्त तक तो इनसे काम लेना चाहिए। असल चीज ये है कि हुकूमत को खतरा मैं समझता हूँ बाहर से नहीं है, अपने से खतरा है, अंदर से खतरा है। उनके जो चैलेंजेस हैं वो इतने ज्यादा हैं विद इन द पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट, और स्पेशली उनकी जो उन्होंने लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो वादे वईद करके आए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उस तरफ एटलीस्ट कम अज कम कोई फर्स्ट स्टेप, कोई पहला कदम जो उठाना चाहिए था, वो मुझे कोई अभी नजर नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि लोगों के जो रियल इश्यूज हैं अगर आप उनको पसे पर्दा रखेंगे। और एक देखिए, हुकूमतें जो होती हैं, अलीना बीवी मेरी बात याद रखें, मैं एक सख्त बात कहने जा रहा हूँ कि ये ना तो ट्वीट्स पे चलती हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे चलती हैं, ना ये बयानात पे चलती हैं, ना ये फौरी नोटिस लेने पे चलती हैं, ना ये फलां फलां पर बरस पड़ा है, ना इस पे चलती हैं, ना ही इश्तिहारात पे चलती हैं। हुकूमतें चलती हैं कारकर्दगी पर। अगर इस हुकूमत ने इसको फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस, अगर इसको वो जो चैलेंजेस हैं, जो पब्लिक के चैलेंजेस हैं, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, आपका जॉबलेस यूथ, दीज आर द इश्यूज, अगर तो ये इनको टैकल करने में अगले 6 महीने 7 महीने में कामयाब हो जाते हैं, फिर तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये सिलसिला चल पड़ेगा। वरना पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। बट किरमानी साहब, जहां पर आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस अवाम की भी बढ़ा दी गई, बड़े प्रोमिसेस किए गए, एंड जो हालात का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी एक रियलिटी है। करंट जो अगर हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न ही देखा जाए तो वो सरपास करता है इन सिवियरिटी जिस किस्म के हमें इकोनॉमिक नंबर्स नजर आ रहे हैं। ग्रोथ जो है वो 2 साल से आपको पता है कि कंसेक्यूटिवली हम रिकॉर्ड लो ग्रोथ जो है अपोज होते हुए देख रहे हैं। अभी भी 2% से कम रहने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक अपनी प्रोजेक्शंस सामने रखे हुए है। क्या हुकूमत की कंपेयर टू ऑल दोज प्रोमिसेस दैट द गवर्नमेंट एंड PMLN हैज स्पेसिफिकली मेड विद द पीपल, विल नहीं है या अगेन परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा या विल नहीं है, विल भी होगी। विल के साथ साथ एक लफ्ज होता है कॉम्पिटेंसी, वो भी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जहां तक आपने वर्ल्ड बैंक की बात की, उसने तो अभी 1.8% पे प्रोजेक्ट किया ना आपकी शरह नमू, अगले 2 सालों में तो वो कह रहे हैं अंडर 3% रहेगी। अच्छा, फिर आपने IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, उससे अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि देखें ना, लीडरशिप वही होती है जो इन तमाम चैलेंजेस के अंदर रहते हुए, लेट्स से कि हमारे पास IMF की एक बहुत तलवार है हमारी गर्दन पर, तो उसके अंदर रहते हुए कम से कम जो हैव नॉट्स हैं, जिनसे आप वोट लेते हो, जो कॉमनर है, उसको तो कम से कम आप रिलीफ दें ना। और उसको रिलीफ आप दे सकते हैं। उसको रिलीफ देने के लिए आपको एक जो ये अशराफिया बदमाशिया है, जिसको मैं कहता हूँ, आई एम सॉरी, पार्डन माय वर्ड्स, ये अशराफिया को लगाम डालनी पड़ेगी। स्पेशली जो सियासी अशराफिया है, इसको लगाम डालनी पड़ेगी आपको। और जो पाकिस्तान की दौलत और वसाइल हैं, उसका रुख जो आप 1500, 1600
अरब की सब्सिडीज देते हैं मुख्तलिफ हेड्स में इस अशराफिया को, यू हैव टू डाइवर्ट देम टू द कॉमन मैन, गरीब आदमी मिडिल क्लास को दे, अगर सब्सिडी देनी ही है, जो ऑलरेडी डॉलर्स में कमा रहे हैं और डॉलरों में खर्च करते हैं, उन पर महंगाई का क्या असर, आप उनको सब्सिडी देते हैं। और जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जिसकी 700-800 रुपया दिहाड़ी है, जिसका किचन नहीं चल रहा, जिसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उसको आप सब्सिडी देने से इनकारी हैं। आप देना 300 यूनिट फ्री बिजली के, क्यों नहीं आप ऐलान करते? आप ये वादे किए गए थे पाकिस्तान के गरीब आवाम से कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, अभी तक मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मेरी रहनुमाई कीजिए। नहीं बाबा किरमाई साहब, इसके लिए कुशन भी तो होना चाहिए, उतनी स्पेस भी तो उनके पास होना चाहिए वो रूम के। एग्जैक्टली। तो फिर मैं वही कहता हूँ ना जी कि आपको फिर अपनी चादर देकर पांव फैलाना होंगे। और जो मैं जब अशराफिया की सब्सिडी की बात करता हूं तो रिकॉर्ड पर हैं लोग जो कहते हैं कि अरबों रुपए की, खरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती। अच्छा, फिर आपके ये जो गवर्नमेंट के जो, मैं तो देख के आया हूँ ये सारी चीजें, एक एक ब्यूरोक्रेट के घर में 6-6 गाड़ियां खड़ी, पेट्रोल चल रहा है उनमें, ड्राइवर पड़े हुए। ये तो देखे ना, एक बादशाहत है। ये जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये तो एक बादशाहत है। आपको उनको लाना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। क्या वो क्यों नहीं एक-एक 2-2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट में रह सकते? ये सारी आपको, दरअसल दिस सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट टोटल ओवरऑल। इसको जब तक ओवरऑल नहीं करेंगे, उस वक्त चूंकि ये ऑलरेडी एक नाकाम सिस्टम है, ये सिर्फ अमीर को अमीर तर कर रहा है या इसने किया है, और गरीब को गरीब तर कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन आपने राइट, एंड यू सेड दैट द सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉलिंग, बट आपने कॉम्पिटेंसी का भी बीच में जिक्र किया था किरमाई साहब। क्या कॉम्पिटेंसी पर भी अभी सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत में? जो इंडक्शंस हुई हैं और आप को इम्पोर्ट करना पड़ा एक फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी मौजूदगी में भी आप समझते हैं कि कॉम्पिटेंसी वुड स्टिल बी अंडर क्वेश्चन? देखिए जी, मैं आई डोंट नो द जेंटलमैन, लेकिन अभी तक तो वो अपने पैर ही नहीं जमा पा रहे। कभी एक कमेटी में उनको रखा जाता है, फिर वहां से निकाल दिया जाता है। वो क्या कमेटी, ईसीसी से किसी फाइनेंस कमेटी में रखा जाता है, फिर दोबारा वहां से उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। वो तो अभी खुद उनके पैर नहीं जम रहे, तो मैं इस पे क्या इससे आगे अर्ज करूं जी, मुझे बताइए। राइट, जी जी, कता कलामी की माफ़ी, बट किरमाई साहब आपने कहा वो खुद ही अपने पैर नहीं अभी तक उनके जमा सक रहे हैं। वो यू राइटली पॉइंटेड दैट आउट, बट ये जो नून लीग के अंदर ही किरमाई साहब ये भी बताइएगा, ये इमरान खान साहब से मुताल्लिक कुछ फियर है, कुछ तशवीश का इजहार किया जा रहा है इमरान खान साहब की सज़ाओं से मुताल्लिक। वो राना सनाउल्लाह साहब भी एक बयान दे चुके हैं कि जी बड़ी जल्दी में उनको 1 हफ्ते के अंदर जो सज़ाएं दी, तो इससे उनको पॉपुलैरिटी, वो अवामी हिमायत हासिल करने में बड़े कामयाब रहे, मीडिया स्क्रीन्स पर जो है वो छाए हुए हैं, एंड ही कैन बी आउट ऑफ द जेल एनी टाइम सून। तो ये नून लीग को क्या अभी एक्नॉलेज करने की ये वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए लीना बीबी, बात ये है कि अगर जो कबूतर है वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली चली जाएगी। सवाल ये है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान साहब हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हो, ये हकीकतें हैं, इस सिस्टम की एक हकीकतें हैं। आपको इनको फेस करना है। और मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि इमरान खान को जिस उजलत में सजाएं दी गई, मैं केस के मेरिट या डीमेरिट में नहीं जाऊंगा, मैं कि उसकी जो टाइमिंग है उससे भी उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया गया। अब ये कौन लोग हैं, कौन नादान एडवाइजर्स हैं जो इस किस्म की बात करते हैं? देखिए, एक शख्स ऑलरेडी जेल में है, एक शख्स अपोजिशन में है। जो अपोजिशन में होता है और फिर जेल में होता है, लोग ये नहीं देखते उस पर इल्जाम क्या है, क्योंकि कल के जो जेल में थे आज वो हुक्मरान है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि उनकी डेफिनेटली, इमरान खान अगर ये कहा जाए कि जी ही इज नॉट अ पॉपुलर लीडर, तो वो यही है, फिर अपने आप को धोखा देने वाली बात है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, थैंक यू सो जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, जिन्होंने कहा ये हुकूमत
इट्स अ कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट, और जो कॉम्प्रोमाइज सेटअप होते हैं उनके पास उन अरेंजमेंट्स में ज़्यादा आपके पास रूम नहीं होता कि आप ज़्यादा निगोशिएट भी कर सकें और एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हो। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज, अगर आप हुकूमत की एक हैसियत या सेटअप की एक हैसियत रखते हो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम को एक कंप्लीट ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ये नहीं कि विल नहीं है मौजूदा सेटअप के पास या परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्पिटेंसी पर भी एक सवाल ज़रूर है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर वो अब तक अपने पैर नहीं जमा पा रहे हैं। जो शख्स वो किस तरह से आगे डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। बट ये भी किरमानी साहब का ख्याल है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद है गुज़श्ता 8 माह से, वो एक पॉपुलर लीडर ज़रूर हैं और आवाम की हिमायत जो है उनको ज़रूर हासिल है। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद ईद के बाद के सिनारियों पे तज्जिया हासिल करेंगे। हमें सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अतर काज़मी साहब ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद।